आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज वेक्टर का तीसरा क्लास थ्योरी का, और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर याद करिए 10.1 पढ़ रहे थे। और इसमें आज थ्योरी में पिछला क्लास हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? सदिश के प्रकार। और सदिश के प्रकार में हम लोग का ध्यान दीजिएगा, सदिश के प्रकार में 3 प्रकार के हम लोग पढ़े। तीसरा टॉपिक जा रहा था सदिश के प्रकार, और सदिश के प्रकार में आज हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़े उसको। पहला टॉपिक पढ़े आप शून्य सदिश, दूसरा टॉपिक पढ़े थे आप इकाई सदिश, और तीसरा टॉपिक पढ़े थे समान सदिश। आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है सह आदिम सदिश, और एक संरेख पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आज टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सह आदिम सदिश। पहले अच्छा से सुनिएगा तब फिर लिखाएंगे। सह आदिम सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। और को इनिशियल वेक्टर क्या है, सह आदिम सदिश क्या है? आंसर कहता है कि उभयसा सदिश जिसमें सभी सदिश का प्रारंभिक बिंदु समान हो। सभी सदिश का प्रारंभिक बिंदु समान हो तो उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। ध्यान से, उभयसा सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सह आदिम सदिश कहते हैं। और सह आदिम सदिश का फिगर कैसे बनेगा उसका हम लोग चलते हैं, फिगर से समझा जाता है। देख लो यहाँ पर जो फिगर बना रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर जो फिगर बना रहे हैं, देखिए ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। देख लो 5 वेक्टर है जिसमें पांचों का प्रारंभिक बिंदु 1 है। ये देख लो 5 वेक्टर है जिसका प्रारंभिक बिंदु O है। इसलिए यह जो पांचों जो आप देख पा रहे हैं, ए बी सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, ये पांचों जो सदिश है, या पांचों कैसा सदिश है? सह आदिम सदिश है। यानी सह आदिम सदिश का परिभाषा क्या है? उभयसा सदिश जिसमें सभी सदिश का प्रारंभिक बिंदु समान हो तो वैसे सदिश को क्या कहते हैं? सह आदिम सदिश कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ाया जाए, और आगे हम लोग इसी में अभी एक और प्रकार पढ़ा देते हैं जिसका नाम है, ध्यान से, जिसका नाम क्या है आपका? संरेख सदिश। इसको कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। कोलिनियर वेक्टर। पहले एक काम और कर लेंगे। आप परिभाषा लिखना चाहते हैं इसका, तो आप यहाँ से उतार लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ लिख दिए, उभयसा सदिश जिसमें सभी सदिश का प्रारंभिक बिंदु समान होता है उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। उसके बाद क्या करिएगा? यहाँ से फिगर दे दीजिएगा। ये फिगर दे के नीचे इसको दिखा दीजिएगा। ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या? तो संरेख सदिश किसको कहते हैं? कहता कि 2 सदिश को संरेख सदिश कहा जाता है यदि बीच का कोण 0 डिग्री हो। समानांतर सदिश को भी देख लो, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस समानांतर सदिश है। समानांतर सदिश को भी संरेख सदिश कहा गया है। आप ऐसे भी लिखिएगा
लिखिएगा, यह भी संरेख सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर। आप ऐसे लिखिएगा, इसको भी हम लोग संरेख सदिश कहते हैं। यानी संरेख सदिश क्या है, तो आंसर दीजिएगा। दो सदिश का संरेख सदिश कहलाता है यदि बीच का कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। दो सदिश को संरेख सदिश कहते हैं यदि बीच का कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तब वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिख दे रहे हैं, वैसा सदिश जिसके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। ध्यान देंगे, एक बार और परिभाषा समझेंगे। दो सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री आ जाए, 0 डिग्री, तब वैसे सदिश का नाम क्या है, संरेख सदिश है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। आज 5 प्रकार के पढ़ लिए हैं, पांचों का यही यूज है, 5 से ज्यादा यूज नहीं आपका आएगा पहला चैप्टर में। अब हम लोग चलेंगे, ध्यान देंगे, अगला नंबर टॉपिक, और अगला टॉपिक में पढ़ा रहे सदिश अदिश की पहचान। 4 नंबर टॉपिक सदिश, इससे 2 क्वेश्चन बनेगा, सदिश और अदिश की पहचान, सदिश और अदिश की पहचान। ध्यान देंगे, खूब अच्छा से समझिएगा। ये अगला टॉपिक का हेडिंग बना लीजिएगा कॉपी में, कॉपी का चौथा पॉइंट लिखिएगा, सदिश और अदिश की पहचान। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं, उस फार्मूला को ठीक कर लीजिए, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सिखाएंगे, एग्जाम्पल से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको ध्यान में होना चाहिए, क्या क्या बात याद होना चाहिए, स्केलर प्लस स्केलर, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। एस लिखेंगे तो स्केलर, भी लिखेंगे तो वेक्टर। स्केलर प्लस स्केलर कहता है स्केलर, स्केलर माइनस स्केलर बराबर स्केलर, स्केलर डॉट स्केलर बराबर स्केलर। 4 नंबर स्केलर क्रॉस स्केलर बराबर स्केलर। 5 नंबर स्केलर भागा स्केलर बराबर स्केलर। एकदम कंठस्थ कर लेना है, पहचानने में सबसे ज्यादा इसी का जरूरत पड़ेगा। दूसरा नंबर चलेंगे, छठा नंबर, तो वेक्टर प्लस वेक्टर बराबर वेक्टर। 7 नंबर वेक्टर माइनस वेक्टर बराबर वेक्टर। 8 नंबर वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर, और 9 नंबर वेक्टर क्रॉस स्केलर बराबर वेक्टर। 10 नंबर स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर। 11 नंबर वेक्टर बटा स्केलर वेक्टर। अब 12, इसके अलावे बाकी कुछ भी आ जाए तो आप परिभाषित, इतना दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। फिर से एक बार हम चल रहे हैं, स्केलर प्लस स्केलर स्केलर, स्केलर माइनस स्केलर स्केलर, स्केलर डॉट स्केलर स्केलर, स्केलर क्रॉस स्केलर स्केलर, स्केलर भागा स्केलर स्केलर, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, वेक्टर क्रॉस स्केलर बराबर वेक्टर, स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर, और वेक्टर बटा स्केलर बराबर वेक्टर। इसके अलावे कुछ बाकी आ जाए तो क्या लगा देना, अपरिभाषित। इसके अलावे हम लोग चलेंगे, कुछ याद करना है, याद में क्या क्या करना है उसको लिख देते हैं। लंबाई, तुमसे कोई पूछे कि लंबाई स्केलर है कि वेक्टर, तो स्केलर, जो याद करना है उसको साइड में कर दे रहा है। द्रव्यमान क्या है, तो स्केलर। आपको पूछे समय क्या है, तो स्केलर। विद्युत धारा क्या है, स्केलर, विद्युत धारा स्केलर। आपसे पूछे ताप क्या है, तो स्केलर। 6ठा नंबर, आपसे दूरी पूछे कि दूरी क्या है, तो स्केलर।
7 नंबर विस्थापन की बात करें तो यह वेक्टर है। विस्थापन क्या है? वेक्टर है। इसको याद कर लो और उसके बाद हम कोई भी भौतिक राशि आसानी से पहचान कर लेंगे कि वेक्टर है कि स्केलर है। तो फिर से एक बार, लंबाई क्या है? स्केलर। चौड़ाई, द्रव्यमान स्केलर, समय स्केलर, विद्युत धारा स्केलर, ताप स्केलर, दूरी स्केलर, विस्थापन वेक्टर। इतना पहले नोट कर लेना, इतना अच्छा से वीडियो को रोक करके और उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल एक देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल का पेज अलग बना देंगे ध्यान से। अगला नंबर यहाँ पर जैसे हम एक दिखा रहे हैं क्षेत्रफल। तुमसे कोई पूछा कि क्षेत्रफल स्केलर है कि वेक्टर है, तो तुम क्या करना, पहले फॉर्मूला लिखना, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई भी एक स्केलर होता है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होता है, तो स्केलर है। और स्केलर क्रॉस स्केलर बराबर क्या होता है? स्केलर होता है। इसलिए क्षेत्रफल क्या है? स्केलर है, रटना नहीं है। दूसरा हम आपको दिए कि आयतन क्या है, तो आयतन का फॉर्मूला L गुना B गुना H। तो स्केलर क्रॉस स्केलर बराबर क्या होगा? स्केलर हो जाएगा। और हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखते जाइएगा। इसके बाद हम लोग का, इसके बाद तीसरा जो उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो दे रहे हैं, जैसे हम चाल पूछे कि स्केलर है कि वेक्टर, तो क्या करना है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी क्या है? स्केलर, समय स्केलर, और स्केलर भागा स्केलर बराबर फार्मूला में जाना मिल जाएगा, स्केलर होता है। 4 नंबर वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। विस्थापन वेक्टर है, समय स्केलर है, और वेक्टर बटा स्केलर बराबर क्या होता है? वेक्टर होता है। 5 नंबर आपको दे रहे हैं त्वरण दे रहे हैं, और त्वरण क्या है? ध्यान दीजिएगा। त्वरण बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेना है, वेग बटा समय। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के तो स्केलर वेक्टर आप पहचान नहीं कर सकते। यहाँ पर वेक्टर है या स्केलर है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। 6ठा नंबर हम लोग जो चल रहा है, बल चल रहा है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। और द्रव्यमान सभी बच्चा जानता है स्केलर होता है, और त्वरण वेक्टर होता है, और स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर होता है। 6ठा के बाद 7 नंबर चलेंगे। 7 नंबर चलेंगे कार बराबर क्या होता है? बल डॉट विस्थापन होता है, बल डॉट विस्थापन होता है। तो बल क्या है? वेक्टर है, और विस्थापन भी क्या है? वेक्टर है, और वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर होता है। अगला नंबर 8 नंबर जो चल रहा है, शक्ति क्या है? वेक्टर है कि स्केलर? तो शक्ति का पहले फॉर्मूला लिखा जाए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। और ऊपर भी स्केलर, नीचे भी स्केलर, और स्केलर भागा स्केलर क्या होगा? स्केलर हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर, 9 नंबर 8 के बाद 9। संवेग क्या है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ध्यान से, द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान आपका स्केलर है, और वेग क्या है? वेक्टर है, और स्केलर क्रॉस वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर होता है। चलिए 9 नंबर के बाद आगे का को और कर दे रहे हैं ध्यान से। 10 नंबर हम लोग जो चलेंगे, आपको 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपका आवेश। हम लोग को जितना मैथ में जरूरत है उतने चलेंगे, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। इतना भर कि जितना आपको पकड़ा जाए क्वेश्चन। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, धारा गुना समय होता है। धारा स्केलर होता है, और समय भी स्केलर होता है। स्केलर क्रॉस स्केलर बराबर क्या होता है? स्केलर होता है।
तो ये 10 को हमने आपको पहचानने के लिए बता दिए, बाकी एक्सरसाइज में जो भी आएगा वो सब पार कर देंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है, 5वां टॉपिक का नाम है मात्रक। बिना मात्रक के तुमको एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। इसको भी अच्छा से सीखा जाए। है तो 5 में, लेकिन ये चैप्टर बेस बना देगा आपको। उसके बाद दूसरा चैप्टर बड़ा आराम लगेगा। मात्रक किसको कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। एक मानक की आवश्यकता होती है। एक मानक की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो उसे मात्रक कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, मात्रक का क्या परिभाषा है? कोई भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता बनाया गया। जैसे आपको लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ये मानक कहाँ बनाया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहां मान के रखा हुआ कि ये गोला को, इसको 1 केजी कहेंगे, इसको 1 मीटर कहेंगे। जो मान के रखा हुआ है उसी को मानक कहते हैं, और उस मानक का नाम क्या है? मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, और उस मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मात्रक हम लोग को कुछ याद होना चाहिए, कुछ निकालने के लिए भी आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या याद करना है। पहले लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरा नंबर आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। आपका 5वां नंबर ताप का एसआई मात्रक, 4 नंबर केल्विन। 4 नंबर में ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपको 5 नंबर की ओर चलते हैं। ध्यान से आपसे पूछे कि दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। 6ठा नंबर विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। 7 नंबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर दे रहे हैं, आयतन का मात्रक पूछ रहा है। तो पहले फॉर्मूला लिख देना, L गुना B गुना H, मीटर गुना मीटर, और मीटर क्या होगा? Q हो जाएगा। 8 नंबर के बाद 9 नंबर चलेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब चाल का मात्रक पता करना है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 10 नंबर आपको वेग का मात्रक, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 11 नंबर चल रहा है। आपका त्वरण का मात्रक निकाल रहे हैं, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय होता है। वेग बटा समय, और वेग का मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या होता है? सेकंड। कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर बाई सेकंड 1/s, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद 12 नंबर चल रहा है। 12 नंबर बल का निकाल रहे हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान क्या है? तो आपका यहाँ पर केजी, इसका एसआई मात्रक केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इतना बराबर 1 न्यूटन होता है, इसलिए बल का एसआई मात्रक क्या बोलेंगे? न्यूटन।
बल का ऐसा मात्रक क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। आगे चलिए, आगे हम लोग देखिए 11 नंबर के बाद 12 नंबर आ जाए। संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। 12 नंबर के बाद 13 नंबर आ जाइए आवेश। आवेश का होता है धारा गुना समय, और धारा का ये सही मात्रक एम्पियर, और समय का सेकंड इतना बराबर कूलम होता है। कूलम यानी आवेश का ये सही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कूलम होता है। 12 नंबर बाद 13 के बाद 14 नंबर कार। कार बराबर बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। और बल का ये सही मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और इतना बराबर 1 जूल होता है, यानी कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 15 नंबर शक्ति चल रहा है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय, कार्य का ये सही मात्रक जूल, समय का सेकंड। जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है, यानी शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इतना से आपका मैथ में पहला चैप्टर में इससे ज्यादा मात्रक की जरूरत नहीं पड़ेगा। मात्रक का भी बता दी, स्केलर वेक्टर की पहचान बता दी। अब ये वो टॉपिक खाली बच गया है, दिशा बताना, डायरेक्शन बताना। उसके बाद किताब चालू, तो कल किताब चालू हो जाएगा। आज भर इतना ही, धन्यवाद।